गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी घर में खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द शैडो, क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, द शैडो जो है इसके हम क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस टॉपिक के 3 क्वेश्चन जो हैं वो दिखवाए थे। तो आज हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो नोटबुक अपने साथ में रखिए, पेंसिल हाथ में रखिए और साथ साथ हम इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो पेज नंबर 21 पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पीकर फाइंड वन मॉर्निंग बिफोर द सन वाज अप। ठीक है, तो स्पीकर जो है इस पोइम का या पोइट जो है, उसने एक सुबह सवेरे जब वो उठा सन से भी पहले, तो उसने क्या देखा। ठीक है, ये मैंने आपको पोइम में अच्छे से समझाया है। अगर आप चाहो तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से पोइम से भी निकाल सकते हो। देखो, यहाँ पे लिखा है, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वाज अप आई वोक एंड फाउंड द शाइनी ड्यू ऑन एवरी बटर कप। ठीक है, एक सुबह सवेरे जब एक दिन सुबह सवेरे जब पोइट उठा तो उसने देखा कि ओस की जो बूंदें थी वो चमक रही थी। बटर कप क्या हो गया? ए स्मॉल वाइल्ड प्लांट विद ब्राइट येलो फ्लावर। ठीक है, एक छोटा जो पौधा था जिसके येलो कलर के फ्लावर्स थे, उसके ऊपर ओस की कुछ बूंदें जो थी वो चमक रही थी। ठीक है, बट द लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। बट जो उसकी लेज़ी जो शेडो थी वो घर में ही थी। ठीक है, घर में ही रह गई थी वो उसके साथ, इस बार वो उसके साथ नहीं आई थी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे शॉर्ट तरीके से आंसर। सो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हम लिखेंगे, द स्पीकर फाउंड the shadow missing one morning before the sun was up. He believed that the lazy little shadow stayed at home and was fast asleep in bed। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक अर्ली मॉर्निंग को जब स्पीकर उठा तो उसने देखा कि उसकी जो शेडो थी, उसकी परछाई थी, वो मिसिंग थी। ठीक है, मिसिंग मीन्स वो वहाँ पे उसके साथ नहीं थी। ही बिलीव दैट द लेज़ी लिटिल शेडो, उसको लगा या उसको इस बात पे भरोसा हुआ कि जो लेज़ी लिटिल उसकी जो शेडो है, परछाई है, वो घर पे ही रह गई थी और वो बिस्तर में गहरी नींद में सो गई थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पोइम में बताया था कि ऐसा नहीं था कि उस दिन उसकी शेडो उसके साथ में नहीं थी, उस दिन भी उसकी शेडो उसके साथ में थी, बट धूप ना होने की वजह से, सनलाइट ना होने की वजह से वो उसको देख नहीं पाया था। ठीक है, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वाई इज़ द शेडो फनी। शेडो जो थी, परछाई जो थी उसकी, वो फ़नी क्यों लग रही थी, मतलब मजाकिया क्यों लग रही थी, उसको क्यों उस पर हंसी आ रही थी अपनी शेडो पे। तो इसका आंसर भी हम यहाँ अपनी बुक से भी निकाल के लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दूसरा जो स्टेंजा है यहाँ पे, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो नॉट एट ऑल। आप चाहो तो इसमें से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो फिर मैंने अपनी नोटबुक पे इसका जवाब लिखा है, मैं आपको वही लिखवाती हूँ। आप लिखिए अपनी नोटबुक पे, द शेडो इज़ फनी बिकॉज इट ग्रोज इन अ फनी मैनर, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन ग्रो। शेडो जो थी वो एक मज़ाकिये तरीके से जो वो बढ़ रही थी। ठीक है, मीन्स वो एक जैसे एक बच्चा जो है वो ग्रो करता है टाइम टू टाइम, जैसे एक साल में वो
थोड़ा बढ़ता है, फिर 2 साल में और बढ़ता है, फिर 3 साल में और ज़्यादा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से जो उसकी शेडो थी वो नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। समटाइम्स इट shoots up taller like a rubber ball, the other time so small that it is not visible। किसी वक्त उसकी जो शेडो थी वो एक रबर बॉल की तरह लंबी हो जाती थी, ठीक है, और किसी वक्त इतनी छोटी हो जाती थी उसकी शेडो कि उसको दिखाई भी नहीं देती थी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है, आई थिंक इसके कुछ मैच होगा, हाँ मैच है यहाँ पे, तो ये हम कल कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों ये सभी क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली अपनी नोटबुक पे लिखिएगा, होमवर्क कॉपी पे। तो ये मैं चेक करूँगी जब मैं ये लेसन ख़त्म करूँगी। तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों। थैंक यू।